वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। अब हम फोकस करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज को बतौर चौथे पार्टिसिपेंट के रूप में पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं संदीप महिंद्रू, सीईओ M1 एक्सचेंज। संदीप साहब, शुक्रिया। संदीप जी, आरबीआई ने जिस तरह से ट्रेड्स के स्कोप को एक्सपैंड करने की बात रखी है, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक प्लेटफॉर्म पर 3 पार्टिसिपेंट्स थे, एमएसएमईज एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बायर्स थे, साथ ही फाइनेंसर्स भी मौजूद थे। अब इंश्योरेंस कंपनीज चौथे पार्टिसिपेंट्स के रूप में होंगी। इस पर आपकी राय? जी सौरभ, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज अब 4th पार्टिसिपेंट बन जाएंगी एंड ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है इंडिया में एसएमईज के लिए। इसका रीज़न ये है कि आज ट्रेड्स पे एसएमईज अपने कस्टमर्स के जो बिल डिस्काउंट करवाते हैं, जो कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उनके बिल डिस्काउंट अच्छे से हो जाते हैं, लार्ज वैल्यूज़ के हो जाते हैं। बट जिन कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती है, उनकी डिस्काउंटिंग के लिए आज फाइनेंसिंग नहीं मिल पाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी को 4th पार्टिसिपेंट बनाने से इंश्योरेंस कंपनीज उन कस्टमर्स के लिए रिस्क शेयर करेंगी बैंक्स के साथ और उन रिसीवेबल्स को इंश्योर कर देंगी, जिससे कि बैंक्स उन रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग करके दे पाएंगे एसएमईज को। इससे एसएमईज को बहुत एडवांटेज मिलेगी कि वो अपने बिजनेस के बैलेंस रिसीवेबल जो आज नहीं करवा पा रहे हैं, वो उसको ट्रेड्स पे डाल के डिस्काउंटिंग करवा पाएंगे। ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है इंडिया में, जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस जो ऑफर होएगी, इनवॉइस बाय इनवॉइस होएगी, और वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि ये सारा प्रोसेस डिजिटल है। लाखों की तादाद में इनवॉइसेस रोज फाइनेंस होते हैं ट्रेड्स पे, तो एक एक इनवॉइस के लिए इंश्योरेंस मिलना मैनुअल मोड में पॉसिबल नहीं था, और अब वही इंश्योरेंस डिजिटल मोड पे ट्रेड्स पे करी जाएगी। संदीप जी, जिस तरह ट्रेड्स पर स्मॉलर सिटी से स्मॉल बिजनेसेस आगे आ रहे हैं, आप मानते हैं आरबीआई के इस कदम से एमएसएमईज को, जो अलग अलग रीजन्स में, क्लस्टर्स में मौजूद हैं, वर्किंग कैपिटल के मोर्चे पर अतिरिक्त राहत मिलेगी? 100% मिलेगा। ये उन्हीं के एडवांटेज के लिए सेटअप किया गया है। तो जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो एसएमईज अपने आज इनवॉइसेस डिस्काउंट करा रहे हैं, आप जैसे बोल रहे थे कि मल्टीपल सिटीज से करा रहे हैं, छोटे शहरों से करा रहे हैं, तो आज एसएमईज 1500 यूनिक सिटीज से लॉग इन करते हैं ट्रेड्स पे मोबाइल फोन यूज करके और अपना बिल डिस्काउंट कराते हैं। उन्हीं उन्हीं कस्टमर्स के बिल डिस्काउंट होते हैं जो कस्टमर्स ट्रेड्स पे होते हैं और जिनके लिए बैंक लिमिट सेटअप कर पाता है कस्टमर्स के लिए, बिना एसएमई की बैलेंस शीट देखे, बिना एसएमई के क्रेडिट एनालिसिस करे हुए, उनका कोई सिबिल स्कोर नहीं हम चेक करते, कुछ नहीं करते। सिर्फ उनके कस्टमर का से हम देखते हैं कि उनका कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है, और उस कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर एसएमई के बिल को डिस्काउंट कर दिया जाता है। अब अगर उस कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वेल रेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी बेनिफिट देने के लिए उन कस्टमर्स को, कि उन कस्टमर्स के भी बिल्स डिस्काउंट हो जाएंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उनका रिस्क शेयर करेगी बैंक्स के साथ। ये वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन एसएमईज के लिए निकल के और इनहैंस हो जाएगा। एमएसएमईज के ट्रेड रिसीवेबल की फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुल मिलाकर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इंसेप्शन से आखिर कितने रकम के इनवॉइसेस की फाइनेंसिंग की जा चुकी है? साथ ही अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल कितने एमएसएमईज बतौर सेलर्स रजिस्टर्ड हैं? 2014 में ये कॉन्सेप्ट पेपर निकला था ट्रेड्स का, और ट्रेड्स लाइव हुआ है 2017 में। 2017 में पहली ट्रांजैक्शन ट्रेड्स पे इनेबल कर दी गई थी। दिस वाज पोस्ट जीएसटी लॉन्च इन द कंट्री, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन द कंट्री, जब ये ट्रेड्स लॉन्च हुआ था। और आज ट्रेड्स में आज तक 1,30,000 करोड़ के इनवॉइसेस डिस्काउंट हो चुके हैं, 1500 सिटीज जैसे मैं पहले बोल रहा था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एसएमईज उस पर फायदा उठा चुके हैं। इस 1,30,000 करोड़ में से 75,000 करोड़ इसी साल में हुआ है।
हर साल ट्रेड्स में जो वॉल्यूम है वो 100% से ग्रोथ कर रहा है। पिछले साल हम लोगों ने टोटल ट्रेड्स पे अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ के इन्वॉइसेस किए थे। इस साल 22-23 में 75,000 करोड़ के इन्वॉइसेस डिस्काउंट हो रहे हैं। तो हर साल इस मात्रा में ग्रो कर रहा है। लार्ज कॉर्पोरेट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ट्रेंड्स क्या बताते हैं? आप अडॉप्शन पर क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे तादाद में ये बढ़ रहा है ट्रेड्स कॉर्पोरेट के अडॉप्शन में। उसका प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि ट्रेड्स पे उन कॉर्पोरेट्स के सप्लायर्स को आज बहुत अच्छे रेट्स पे फाइनेंसिंग हो रही है उनके रिसीवेबल की, जो कि कॉर्पोरेट्स ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एसएमई सप्लायर्स जो उन कॉर्पोरेट्स के होंगे उनको 8% से बल्कि 7% से 10% के बीच में आज की मार्केट में जब रेपो रेट हाई हो चुके हैं एसएमईज को फाइनेंसिंग हो रही है जो बिल्कुल अनसिक्योर्ड है एंड फुली स्केलेबल है। तो जब उनके एसएमईज की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम कम हो गई है, जो एसएमई आज 15% पे 18% पे बोरो करता है आउटसाइड ट्रेड, अगर वो फाइनेंसिंग 7 से 10% पे हो गई है तो एज अ रिजल्ट उस एसएमई की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गई और वो कॉस्ट का बेनिफिट एसएमई ने अपने कॉर्पोरेट कस्टमर को पास ऑन किया है, शेयर किया है। एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेट को भी ये अडॉप्ट करने में बेनिफिट लगने लग गया है एंड यही रीजन है कि दिस ट्रेड्स अडॉप्शन इज गोइंग अप इन मेनी फोल्ड। पॉलिसी सपोर्ट पर और किस तरह के स्टेप्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? साथ ही जो स्मॉल टू स्मॉल फैक्टरिंग प्रोडक्ट है उस पर क्या बताएंगे? सौरभ, हमने जब 2022 में आपके साथ इंगेज किया था तब हमने बताया था कि ट्रेड्स में अभी एक स्मॉल एमएसएमई अपने लार्ज कस्टमर को जब इनवॉइस रेज करता है तो वो उसकी डिस्काउंटिंग करता है। हमने 2022 में एक आरबीआई के सैंडबॉक्स में एक पायलट किया है जिसमें हमने बोला कि वही स्मॉल एमएसएमई जब अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदता है किसी और एसएमई से, क्या वो भी बिल डिस्काउंट करा जा सकता है ट्रेड्स पे? तो उसको हम कहते हैं स्मॉल टू स्मॉल। वो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया या पायलट किया तो हमारे पास 5 बैंक्स बहुत अच्छे से आगे पार्टिसिपेट करने के लिए आए और वो मॉडल हमारा सक्सेसफुल हुआ है 2022 में एंड आरबीआई के सैंडबॉक्स में उसको अच्छे रिव्यूज मिले हैं। उन बेसिस के ऊपर अब इस मॉडल को ट्रेड्स में 2023 में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो लाइव हो गया है और कमर्शियल मोड में आ गया है। इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी चेंज नहीं करना है, बस इसमें हमने एसएमई के क्रेडिट के ऊपर एनालिटिक्स किए हैं, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर एनालिटिक्स किए हैं और उसके बेसिस के ऊपर बैंक्स ने स्मॉल टू स्मॉल का बिल डिस्काउंटिंग भी शुरू कर दिया है। सो दिस इज वन डेवलपमेंट जो अब 2023 में एसएमई को बहुत हेल्प करेगी। इससे रिलेटेड इसको और स्मूथ करने के लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि क्या हम जीएसटी के साथ ट्रेड्स इंटीग्रेट हो सकता है। दैट मीन्स जब एसएमई अपना ई इनवॉइस रेज करेगा उसी समय वो ई इनवॉइस ट्रेड्स पे आ जाएगा और बिकॉज वो जीएसटी पे रजिस्टर इनवॉइस रजिस्टर्ड है तो उसकी जेन्युइनिटी बहुत हाई है और उसी के बेसिस के ऊपर हम उसकी डिस्काउंटिंग के लिए आगे कंसिडर करेंगे। संदीप साहब, जैसे ट्रेड्स एक पेपरलेस प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह एंड टू एंड डिजिटल है, इस स्पेस में क्या आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे चलते हुए? सौरभ, बिल्कुल रहेंगे और मैं मतलब आपके शो से पहले एक एसएमई से मेरा अभी इंगेजमेंट था और उस इंगेजमेंट पे उन्होंने मुझे बोला कि वो एक पेंट इंडस्ट्री में है और उन्होंने अपने जो कस्टमर को आज माल देते हैं उनके साथ 50 लाख रुपए महीने का माल देते हैं, बट उसकी रिकन्सिलिएशन कलेक्शन के लिए और फॉलो अप के लिए वो काफ़ी परेशान रहते थे और वो एज अ रिजल्ट बड़ा ऑर्डर उनसे नहीं लेते थे, महीने का 50 लाख का ही माल उनको देते थे। अब जब पिछले 2 महीने से वो उस कस्टमर का बिल डिस्काउंट करा रहे हैं और एज उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वही कस्टमर से उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए का महीने का माल सप्लाई शुरू कर रहे हैं। तो ये सुन के इतना अच्छा लगता है कि हम उनको ये कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि वो और बिजनेस कर सकें
और उनको कैश फ्लो के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, हाई कॉस्ट पे बोरो करने की जरूरत नहीं है, डिलेड पेमेंट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका रिस्क शेयर हो गया है। ये ट्रेंड अब आगे चल के पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में जो डिलेड पेमेंट्स का था या डर का था वो खत्म कर देगा। अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए संदीप महिंद्रू, सीईओ M1 एक्सचेंज, आपका शुक्रिया। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।